हाय ना अस्सलाम वालेकुम ऑल। आई होप आप सब हिट फिट होंगे। और जैसे कि हैज़ पर प्रोमिस मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं वो तमाम क्वेश्चन लाऊंगा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, जो ख़ास तौर पर इस वीडियो में जो पेपर आउट हुआ था या जिनकी तस्वीरें वायरल हुए थे, उस पेपर के साथ साथ वो जो तमाम क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस हैं। और जो क्वेश्चंस आज मैं बताऊंगा आप देखेंगे नेक्स्ट जो आपके पेपर्स है, अगर आपका पेपर नेक्स्ट आ रहा है तो आप देखेंगे सेम एमसीक्यूज आएंगे। और अगर आपका पेपर नेक्स्ट नहीं है लेकिन आप देखोगे कि आपके जब आपको इस तरह का फिर पेपर मिलेगा या फिर हम आपके साथ पेपर के क्वेश्चन सेंड करेंगे, सॉल्व क्वेश्चन जैसे प्रीवियस खारान और उनके किए थे, तो आप देखोगे जो आज जो मैं क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में बताऊंगा इसी टाइप्स के आए होंगे। आज थोड़ी डिटेल से वीडियो होगी। मैंने कभी आपको नहीं कहा कि आप गौर से वीडियो देखें, लेकिन आज आपको कहता हूँ इस वीडियो को आपने गौर से देखना है, इसको बार बार देखना है। और इस वीडियो को ईएसटी या अगर आप जीवीटी जो भी टेस्ट है उससे पहले एक दफ़ा ज़रूर देखना और इन एमसीक्यूज़ को। तो आइए पहले क्वेश्चंस बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस आए हैं, फिर इसको सोल्यूशन करते हैं, फिर इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे। मतलब अगर एक चीज़ आज आया है तो कल इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा तो क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। अब पीडीएफ हमें इस तरह मिला है, उम्मीद है आपके पास ये पीडीएफ्स मौजूद होंगे पेपर्स के, क्योंकि ये तो वायरल हुए थे, सबके पास है। तो जहाँ तक मुझे नज़र आता है तो आपको भी नज़र आना चाहिए। सो पहला क्वेश्चन था व्हेन नेहरू रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड। वेरी तो लेट्स स्टार्ट, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं पेपर सॉल्व करूंगा ये ओवरऑल जितना भी पेपर है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करूंगा कि नेक्स्ट वीडियोस में कौन से नेक्स्ट टेस्ट में कौन सी जो है वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है था, उसको पहले सॉल्व करते हैं। फिर उससे रिलेटेड मैंने 100 एमसीक्यूज बनाए हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी जिस तरह के मतलब हम कहते हैं ना बाई बाई है, सो वही क्वेश्चन मैंने बनाए हैं उठाए हैं जो बाई बाई है। यानी आज का ये जो नेहरू रिपोर्ट का क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है वो सारे बताऊंगा। पहले इस पेपर को सॉल्व करते हैं ईएसटी का। जब ईएसटी का ये पेपर सॉल्व हो जाए फिर उसके बाद इससे रिलेटेड अब इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो नज़र नहीं आ रहे थे, वो भी हमने निकाल दिया। आपको हुआ था नेहरू रिपोर्ट से रिलेटेड आपके पास दो क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन ये है कि नेहरू रिपोर्ट को कायद आज़म ने रिजेक्ट किया था। कब रिजेक्ट किया था? मार्च 1929 को, यानी 1929 को। फिर उसके जवाब में क्या हुआ था, कायद आज़म ने 14 पॉइंट्स जो थे वो पेश किए थे, यानी 14 नुकात पेश किए थे। अब जाहिर सी बात है 14 नुकात का तो सबने सुना है, कब पेश किए? 1929 को, यानी 1929 को या फिर 1929 को, एक कम 30 को, यानी 1901 कम 30 को पेश किए किसके जवाब में? नेहरू रिपोर्ट के जवाब में। इस तरह के ओवरऑल सारे एमसीक्यूज इसी तरह होंगे, उससे रिलेटेड होंगे, फिर उससे रिलेटेड, फिर ये जो आपका स्टडी होगा। मैं आज आपको इसलिए कहूँगा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मैथ्स के बहुत इंपॉर्टेंट थे और ये उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो इसको कभी भी मिस ना करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें और दूसरों को भी जो है कहे कि सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। हु इज कॉल्ड द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी? ज़ाहिर सी बात है कायद आज़म थे। अब ये किसने कहा, किसने ये लक़ब दिया, इसको लास्ट में डिस्कस करते हैं। ओके, किसने कायद आज़म को जो है हिंदू मुस्लिम सफ़ीर करार दिया था ये भी बताएंगे। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन हियर? 21% है। इससे रिलेटेड 4 एमसीक्यूज़ है, चारों को इसी वीडियो में सॉल्व करते हैं, लेकिन लास्ट में देखेंगे क्योंकि मैंने बनाया है ये सारे एमसीक्यूज़, तो उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन हियर? आपके पास 21% है। हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्पेयर? आपके पास बाबर थे, बाबर जो थे फर्स्ट मुगल एम्पेयर थे। और इसी से रिलेटेड भी एमसीक्यूज है वो भी बताएंगे। शेर शाह सूरी जो थे उन्होंने कितने साल इंडिया पे रूल किया था, हुकूमत किया था? इंडिया तो नहीं, आप सब कॉन्टिनेंट कहे, 5 साल किया था। सो याद रखो 5 साल किया था। 1540 से लेके आपने जो है 1545 तक किया था। इसका जो करेक्ट जवाब है वो आपके पास है। ये जो जवाब है ये रॉन्ग है, तो ये नहीं है। इसका जो करेक्ट जवाब है वो 5 साल है। जो आपको ऑप्शन दिए हैं 1545 से लेके 1550 तक। और नेक्स्ट जो मेरा पीडीएफ है उसमें हमने सॉल्व किए हैं, बताए हैं। सो आप टेंशन ना ले, वहाँ पे हम इसको करेक्ट करते हैं। नेटो स्टैंड फॉर, नेटो से रिलेटेड जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जितने भी इंस्टीट्यूशन है, इन सब का हमने बनाया है, वो भी आपके साथ शेयर होंगे। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो स्टैंड फॉर एन से नॉर्थ, ए से अटलांटिक, टी से ट्रेटी, और से ऑर्गेनाइजेशन। द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट
पीक K2 इज़ लोकेटेड इन, कहाँ पे है? पाकिस्तान में मौजूद है, कराक्रम रेंज में है। और इससे रिलेटेड सारे बनाए हैं, कोय सफ़ेद, कोय करतर, आपके पास तिब्बत, माउंट एवरेस्ट, सारे आपको मिलेंगे आज। इन विच मंथ द होली कुरान वाज रिवील, रमज़ान में रिवील हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वाजिब इन हज, हज में क्या वाजिब है? आपके पास जो है आपके पास एहराम है, स्टेट अरफात है, नन ऑफ दीज। सो जो करेक्ट जवाब है वो है आपके पास आई थिंक ये दोनों है। फिर उसके बाद आते हैं व्हाट वाज द मदर नेम ऑफ हज़रत, आपके पास फ़ातिमा, हज़रत फ़ातिमा का जो वालिदा का नाम था वो आपके पास कौन सा है? हज़रत आमना, हज़रत हफ्सा, हज़रत आयशा। ये भी मैं करेक्ट करता हूँ। सो जो करेक्ट जवाब है इनमें से व्हाट वाज द मदर नेम ऑफ हज़रत फ़ातिमा, हज़रत फ़ातिमा का जो वालिदा का नाम था इनमें से कोई नहीं है, हज़रत खतीजा नाम था। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो वालिदा का नाम था वो हज़रत खतीजा था। ओके, फिर उसके बाद आते हैं द फैक्ट ऑफ हुदैबिया टुक प्लेस, यानी सुलह हुदैबिया कब हुआ था? 6 हिजरी में हुआ था। फिर आते हैं हु प्रेजेंटेड द लेटर ऑफ होली प्रोफेट पीस बी अपॉन हिम टू द किंग ऑफ हबशा नजाशी, हज़रत जाफ़र ताहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है वो लेटर प्रेजेंट किया था। ओके, फिर उसके बाद आता है ग़ज़वा खैबर वाज फॉट बिटवीन मुस्लिम एंड ज्यूज़, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहले भी बहुत हुआ है। सूरा इज़ नोन हैज़ द ब्यूटी ऑफ कुरान, सूरत रहमान जो है ब्यूटी ऑफ कुरान है। इससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज़ बनाए हैं कि मतलब हार्ट कौन सा है, ब्यूटी कौन सा है, और भी बहुत सारे हैं। सो द टेस्ट डिज़ाइन टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर परफॉर्मेंस, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, इसका एमसीक्यूज़ नहीं है। आईक्यू, ये भी इसका भी जवाब है नेक्स्ट पीडीएफ में। इन द कोऑपरेटिव द रोल ऑफ टीचर, ये भी है। द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। और द स्टडी ऑफ आपके पास जो जानवरों जू के बारे में है, यानी जानवर वो जो है जोलॉजी। मशरूम बिलोंग टू आपके पास किंगडम फंजाई, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है। पावर हाउस ऑफ सेल इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। आपके पास फिर आते हैं जो प्लांट प्लोयम, एक जाइलम होता है, एक प्लोयम होता है, कहाँ पे होता है? सो प्लोयम इज फाउंड इन प्लांट्स। विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, आप सबको पता है, 6 क्लास में है, स्किन जो है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ आपके पास प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या करते हैं? क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड करते हैं। जब आपको चोट वगैरह लगता है तो उसके बाद वो जो कवर बन जाता है वो प्लेटलेट्स का काम है। तो ये तो ओवरऑल एमसीक्यूज इतने हुए, लेकिन मैंने कहा क्योंकि ये तो मतलब उस अंगों के हैं, लेकिन हम उसको उसी पीडीएफ को उठाएंगे जो पीडीएफ जो पेपर आउट हुए है उन सारे एमसीक्यूज़ को देखेंगे, उससे रिलेटेड गोल्डन आपके पास 100 एमसीक्यूज़ बनाए हैं हमने और आपके साथ शेयर करेंगे। और तो सबसे पहले तो आप इन पेपर्स को देखो, अगर मुझे नज़र आता है ये पेपर्स तो आपको भी तो ज़रूर नज़र आने चाहिए। तो पहला नेहरू रिपोर्ट भी हुआ, पहले इसको देखते हैं फिर वो 100 एमसीक्यूज़ पे जाता हो जो इससे रिलेटेड है। एम्बेसडर का भी हुआ, ये 21% है, वो इज़ द फर्स्ट मुग़ल एम्पायर। बाबर भी हुआ आपके पास। फिर ये शेरशाह सूरी का मैंने बताया, ये 1900 आपके पास 55 से 40 से लेके जो है 45 तक है। 40 से 5 साल था, 40 से लेके 45 था। ओके, फिर इसका भी अभी मैं जवाब दिखाऊंगा, ये आ जाएंगे ये सारे, आपने टेंशन ना लेना है। नेटो स्टैंड पर ये सब आ जाएंगे। तो एक दफ़ा आप उन्हें क्वेश्चन सारे देखने हैं। सेकंड लार्जेस्ट K2 भी हुआ, ये भी हुआ, ये तो नज़र आते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन होंगे जो नज़र भी नहीं आते हैं, वो सारे हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे वो जो द फॉलोइंग इज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग, ये भी आपने देखा। साइकोलॉजी किस चीज़ की स्टडी है, ये देखो, ये भी है। फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट वाज कंडक्ट, ये सारे, इन सब के जवाबात अभी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट के वो बनाए हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। नेहरू रिपोर्ट, ये तो वही पेज है। उसके बाद चूँकि हमें भी यही सोशल मीडिया से ये पेपर मिले हैं, तो जैसे आपको नज़र नहीं आते, ये जो क्वेश्चन है, द ऑर्गेनिज्म एक्सप्रेस फिजिकल ट्रेड्स सच है सीड कलर एंड शेप इज कॉल्ड, इसको पेनोटाइप कहते हैं। इसका भी जवाबात है, ये भी दिखाएंगे। जीनोटाइप है, पेनोटाइप है, बेबी टाइप है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक्स विच ट्रांसफरेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उसके बच्चों में जैसे कलर ऑफ आई है, कलर ऑफ स्किन भी है, कलर ऑफ हेयर भी है, ऑल ऑफ द अबव इसका जवाब है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमंस आर, आपके पास कितने हैं? ह्यूमन सेल्स में जो क्रोमोसोम्स है वो आपके पास 46 है, 2 पेयर्स है। 23 जो है 2 पेयर्स है, पेयर्स मिला के टोटल 46। सो डी इसका जवाब है। ओके, याद रखो अगर आपको नज़र आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस के सारे मैंने वो दिए हैं कि उसमें हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है आपके पास, लेकिन ओजोन भी है, लेकिन उसमें एक गैस नहीं है, नाइट्रोजन ऑक्साइड ग्रीन हाउस में नहीं है। ये सारे एक्सप्लेन होंगे। फिर आते हैं, तो इसका जो करेक्ट जवाब है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, तो नाइट्रोजन सी जो है आपके पास
नॉट अ ग्रीन गैस है। फिर डिप्लेशन और कमी ऑफ द गैस इन द एटमॉस्फेयर कैन लीड टू इंक्रीज द इंसिडेंट ऑफ स्किन कैंसर। स्किन कैंसर, जब ओजोन एक शील्ड है, ये भी डिटेल से समझाया है आपको। ओजोन का एक शील्ड होता है ऊपर आसमान पे, तो वो क्या करते हैं स्काई पे, सपोज हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। जब उसकी कमी होगी, जब वो ख़राब होगा, तो फिर ये स्किन कैंसर, अल्ट्रा वायलेट शुआएं पड़ते हैं सूर्य से। सो जो करेक्ट जवाब है वो है ए। विच अमंग द फॉलोइंग इज फिजिकल क्वांटिटी। याद रखो ये सारे मैंने फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको बताए हैं। नेक्स्ट उसमें इनमें से जो है, जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, वो आपके पास आई थिंक वॉल्यूम है। द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड आपके पास बॉटनी ऑलरेडी। वो मशरूम बिलोंग टू किंगडम ऑफ फंजाई आपके पास ये भी पता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपके पास सेल का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। उसके बाद आते हैं फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो नज़र ही नहीं। द कलर ऑफ प्लांट इज ड्यू टू, ये तो इजी है। कलर ऑफ प्लांट आपके पास किस चीज़ की वजह से है, क्लोरोफाइल की वजह से है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आते हैं ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे हमने बनाए हैं, तो उसी पीडीएफ्स को पे जाते हैं जिसमें 100 द मोस्ट इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस नेक्स्ट पेपर में आएंगे वो सारे डिस्कस किए हैं नेक्स्ट पीडीएफ में। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट आपने ये याद रखना है, आपके पास जो नाइट्रोजन है वो आपके पास सेंटीवेट से 79% है, ऑलमोस्ट 78% आपने याद रखना है। ऑक्सीजन का क्वेश्चन यहाँ पे आया है 21% है। 0.93% आपके पास अर्गान है, याद रखो अर्गान 0.93% है। और कार्बन जो है 0.03% है। इनमें से हर पेपर में एक एक क्वेश्चन आएगा। ऑक्सीजन का यहाँ पे आया था, नाइट्रोजन का पिछले क्वेश्चंस में आया था पिछले डिस्ट्रिक्ट का। सो अर्गान और कार्बन जो है नेक्स्ट में आ सकते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सब ऑक्सीजन जो है आपके पास कितना परसेंट है, 21% है, जो आपके पास इसी पेपर में आया है। और एक और क्वेश्चन जो मैंने बता दिया कि नेहरू रिपोर्ट के जवाब में किसने जो है 14 नुकात पेश किए, क़ायद आज़म ने। कब? नेहरू रिपोर्ट 1928 को हुआ था, क़ायद आज़म ने 1929 यानी 1929 को पेश किया था। फिर क़ायद आज़म को एक और जो क्वेश्चन था पहला कि क़ायद आज़म को हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर कहा था, किसने कहा था? आपके पास सरोजिनी नायडू ने कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट पे जाते हैं। बाबर वॉज द फर्स्ट मुगल एम्पेयर ऑफ इंडिया। बाबर जो था पहला मुगल एम्पेयर था इंडिया का। ही डिफीटेड, उसने किसको डिफीट किया था? ही डिफीटेड द सल्तनत आर्मी इन आपके पास 1526 एंड एक्सीडेंटेड आपके पास द ट्रोन। फिर ये पहला था, याद रखिए बाबर पहला था। हुमायूं वाज बाय डिफीटेड, हुमायूं को किसने शिकस्त दिया था? आपके पास शेर खान इन द चूसा आपके पास चूसा कब दिया था? चूसा में। ही वाज डिफीटेड अगेन इन आपके पास कनाउज में। ओके, तो ये हुमायूं को किसने डिफीट किया था? आपने बस इतना याद रखना है, शेर शाह सूरी ने किया था। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। ड्यूरिंग हैज़ 5 ईयर्स, ये जो क्वेश्चन जो मैंने कहा था कि शेर शाह सूरी जो है उसने 5 ईयर रूल किया था इंडिया पे। कब? 1540 से लेके 1545 पे। वहाँ पे आपने जो क्वेश्चन देखे, मैंने इसलिए आपको कहा कि 5 साल उन्होंने रूल किया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। 1540 से लेके 1545 पे, ये आपने याद रखना है। नेटो, अब नेटो का क्वेश्चन यहाँ पे आया है, इससे रिलेटेड सारे हमने लाए हैं। नेटो जो है नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन है। नेटो स्टैंड फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। फिर इससे रिलेटेड ड्यूरिंग, ये आपके पास वो शेरशाह सूरी वाला है, 5 ईयर्स इंडिया पे रोल किया है 1540 से लेके 1545 तक, जो पेपर में क्वेश्चन आया है। फिर आते हैं द फुल फॉर्म ऑफ नासा। नासा फिर किस चीज़? नेटो को तो हमें पता चला। नासा जो है आपके पास एन से नेशनल, ए से एरोनॉटिक्स, और उसके बाद एंड एस से जो है आपके पास स्पेस, एंड ए से एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी आ सकता है। फिर उसके बाद डीएनए फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। फिर उसके बाद आते हैं एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम इज़ ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इनसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर्स में इससे रिलेटेड। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी? जो आपके पास 5 होते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड।
पॉलीविनाइल क्लोराइड। फिर उसके बाद आते हैं पीएच क्या है, फुल फॉर्म ऑफ पीएच क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का भी आ सकता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, फिर उसके बाद आते हैं आरएनए का किस चीज़ से स्टैंड करते हैं, द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। फिर उसके बाद आते हैं जीपीएस इज स्टैंड फॉर, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर उसके बाद आती है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद जिस तरह मैंने WWF जो है, जिस तरह नेटो था, WWF जो है वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड। फिर यूनिसेफ का बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिसेफ जो है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस आपके पास फंड है। यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, सी से नेशंस, सी से चिल्ड्रंस और एफ से आपके पास फंड। सो यूनिसेफ जो है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड्स। WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। FAO क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फिर UNDP वेरी इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP जो है आपके पास यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, डी से डेवलपमेंट, एफ से प्रोग्राम। यूनेस्को क्या है, यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, ई से एजुकेशन। उसके बाद जो है एस से साइंटिफिक एंड फिर उसके बाद सी से कल्चर, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। सो यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। IMF इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता भी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ICJ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आई से इंटरनेशनल, सी से जस्टिस, सी से कोर्ट्स एंड जे से जस्टिस। फिर IOC क्या है, IOC आप सबको पता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, IOC जो है। WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर इनके जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे मौजूद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं। यूनाइटेड नेशन का कहाँ पे है, यानी UNO का कहाँ पे है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस कहाँ पे है, न्यूयॉर्क USA में है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का न्यूयॉर्क USA में है। फिर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ का कहाँ पे है, न्यूयॉर्क USA में है। ये आपने एब्रीवेशन भी याद करने। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन का कहाँ पे है, जो UNFPA जो है वो न्यूयॉर्क में है। UN वुमेन का कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूयॉर्क में है। सो UNSC, यू जो है यूनाइटेड, एन से नेशन, एस से सिक्योरिटी, सी से काउंसिल। UN वुमेन जो है न्यूयॉर्क में है। ये तो हुआ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का आपके पास जो हेड ऑफिस है वो वाशिंगटन DC में है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप, W आपके पास BG जो है वो वाशिंगटन में उसका ऑफिस है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड ऑफिस है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। फिर ये तो हुआ, उसके बाद ये भी हुआ, फिर ये भी तो हुआ। एंड उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जेनेवा में है। फिर उसके बाद आते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होंगे वही बताएंगे, वो आपने याद कर। एमनेस्टी इंटरनेशनल का इंपॉर्टेंट है, लंदन में है। ओके, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO जो है आपके पास रोम इटली में है। फिर नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी, नेटो का जो आपके पास है, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड ऑफिस है वो ब्रसेल्स बेल्जियम में है। फिर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसको ASEAN जिसको कहते हैं, ASEAN भी आप इसको कह सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जकार्ता इंडोनेशिया में है, जकार्ता इंडोनेशिया में है, इंपॉर्टेंट है ये एब्रिविएशन। फिर एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का जो है आपके पास सिंगापुर में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी हुआ। फिर आते हैं उसके बाद लास्ट में OIC इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, जिसका हेड ऑफिस आपके पास जिद्दा में है। फिर उसके बाद आते हैं ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो है हॉगे में है, यानी नीदरलैंड्स में है। ओके, फिर आते हैं यूनाइटेड नेशन ऑफ हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, UNHCR जो है आपके पास जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। फिर उसके बाद आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट
वहाँ पे जो आया है वो K2 का आया है, लेकिन हमने सारे कलेक्ट किए, इंदुकश, कराकोलम, नंगा पर्वत, सफ़ेद कुँव, कीर्तर, इन सब के बुलंदी सब चीज़ें कलेक्ट हैं। सो वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और ख़ुद भी चैनल सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। सो थैंक यू। ये ओवरऑल जितनी भी है इसको बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा करके हज़म हो। सो थैंक यू।